हेलो एवरीवन। सो हम निकल गए थे घूमने के लिए एंड सच में मुझे घूमना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मेरे घर से पटना स्टेशन 1 से 1.5 घंटा की दूरी पे था एंड कुछ देरी में ही हम लोग हनुमान मंदिर के पास क्रॉस करके पहुंच जाते हैं पटना स्टेशन पे। एंड स्टेशन के वाइब्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मैं क्या बोलूँ। सच बताऊँ, मुझे स्टेशन पे जाना और मतलब ट्रेन से जाना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ये सब स्टेशन वगैरह का वाइब्स वगैरह बहुत अच्छा आता है। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन पे एंड कुछ देर में ही हम लोग की ट्रेन आने वाली थी, तो हम लोग वेट कर रहे थे एंड फाइनली ट्रेन आ जाती है। हम लोग चढ़ जाते हैं एंड मेरे अंकल घर चले जाते हैं हमें पहुँचा कर एंड मैं बुक निकाल के पढ़ने बैठ जाती हूँ, जो कि बहुत अजीब लग रहा था मेरे भाई को, बट कोई नहीं। सो मैं थोड़ा बहुत पढ़ के फिर मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड कप था एंड अलग ही माहौल चल रहा था ट्रेन पे भी। सो ये सुबह होते के साथ ये प्यारा सा नज़ारा देख के मैंने जो भी मम्मी कल लाई थी खाने को वो कल भी खाया था और आज जो बचा हुआ था वो भी खा लिया एंड थोड़ा बहुत मैं एस्थेटिक वीडियो बना रही थी अपने वाइटी के लिए। एंड फिर हम लोग ने सत्तू घोला एंड सत्तू पिया। बाहर से ये क्यूट सा बंदर पता नहीं क्या करती है, पानी भी पी रहा था शायद। सो ये रहा नज़ारा एंड वैसे ही देखते देखते हम पहुंच जाते हैं दिल्ली, जो कि रात में बहुत पहुंचते एंड मेरी बुआ वहीं रहती है, तो हम लोग वहीं स्टे करने वाले थे। सो उनका घर ये गुरुद्वारे के पास था। सो हम लोग पहुंच जाते हैं एंड रात में जब मेरे फूफा जी ऑफिस से आते हैं तो फिर हम लोग निकल जाते हैं कुछ कहीं एक्सप्लोर करने, थोड़ा दिल्ली को भी। सो सबसे पहले हम जाते हैं इंडिया गेट एंड मैं पिछले 1-2 बार से बिल्कुल भी इंडिया गेट नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि कभी वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, लेकिन इस बार फाइनली सब कुछ सही था। एंड जब मैं अंदर जाती हूँ इंडिया गेट के तो सब कुछ चेंज हो चुका होता है। पहले अंदर में ही सब चीज़ खिलौने वगैरह मिलते थे एंड खाने की चीज़, बट इस बार इंडिया गेट के आसपास पूरा क्लीन हो चुका था एंड आप मतलब बहुत दूर में खाने की चीज़ें बहुत साइड में लगा दी गई थी एंड खिलौने वगैरह भी साइड में थे। सो जाने के बाद जो इंडिया गेट था बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा था एंड सच में बहुत दिन के बाद देखने के बाद बहुत अलग लग रहा था। थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा भी हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत पहले यहाँ आई थी एंड ये जगह मुझे काफ़ी पसंद है। सो फाइनली हम लोग देखने के बाद निकल जाते हैं वापस घर की ओर एंड जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें 5 बजे निकलना था देहरादून के लिए। एंड फाइनली सुबह होती है, हमारा ट्रेन आ जाता है और हम लोग ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और बस फिर से ट्रेन का सफ़र स्टार्ट। एंड ये ट्रेन स्लीपर नहीं था, सो हम लोग बैठे बैठे ही बाहर का खूब नज़ारा का मज़ा ले रहे थे, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर नज़ारा दिख रहा था रास्ते में और लग रहा था काफ़ी ठंड है बाहर में, क्योंकि कोहरा वगैरह लगा हुआ था, बट ऐसा नहीं था। देहरादून पहुंचने के बाद बिल्कुल भी ठंड नहीं था, नॉर्मल ही मौसम था। एंड उसके बाद हमारा नाश्ता वगैरह चाय वगैरह आता है, हम लोग चाय पी के नाश्ता करके पहुंच जाते हैं देहरादून। एंड देहरादून पहुंचने के बाद हम लेते हैं रूम, जो कि पहाड़ों के पास ही था एंड वहाँ पे एक गुच्चू पानी था जगह, जो कि घूमने का बहुत ही बढ़िया जगह था। एंड सबसे पहले हम निकल जाते हैं गुच्चू पानी, जो कि हमारे रूम के पास था, घूमने के लिए। एंड वो पहाड़ों के बीच में मतलब नीचे पानी एंड झरना, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह था सच में। मतलब प्रकृति बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है। एंड फिर हम निकलते हैं नहा धोकर साईं मंदिर का दर्शन करने। एंड साईं मंदिर पहुंचने के बाद हम लोग कुछ देर अंदर बैठते हैं एंड जैसा कि हम लोग को सब फील ही होता होगा कि कोई भी मंदिर जाके कितना अच्छा कितना बेस्ट फील होता है। एंड वहाँ पे भी बैठ के बहुत बहुत ज़्यादा सुकून आया। एंड उसके बाद मेरा फेवरेट जो कि है टपकेश्वर महादेव का मंदिर, मतलब वहाँ पे हम लोग ने पूरा आरती पूरा सजावट देखा महादेव का। एंड लेकिन वहाँ पे सजाते हुए रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, तो वो मैंने नहीं किया। एंड उसके बाद पूरा आरती हुआ एंड महादेव सजने के बाद बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। इसी के साथ होता है पहला दिन कंप्लीट। हर हर महादेव।